हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अपनी नई सीरीज़ जिसमें हम सीक्रेट की डेली टीचिंग्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये बुक इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एवरीडे हमें अपने ध्यान में क्या बात को प्रीडोमिनेंटली रखना है। तो दोस्तों, ये जो टीचिंग्स हैं ये हर दिन के हिसाब से एक टीचिंग होगी और 365 टीचिंग्स हैं इसमें, ताकि हम साल भर में हर दिन एक चीज़ पर फोकस करें। तो दोस्तों, आप हर दिन इस वीडियो को सुन सकते हैं और जो भी उस दिन की टीचिंग होगी उस पर आप फोकस कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक साथ भी सुन सकते हैं एज अ मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, तो आप हर दिन आए, हर दिन इस एक थॉट को, जो भी हम एक दिन की जो रिकॉर्डिंग है, इसको आप सुने और इस पर फोकस करें और ये कोशिश करें कि दिन भर जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ही आपके दिमाग पर रहे। चाहे कैसे भी हालात हों, कैसे भी लोग हों, हमें अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखना है। ठीक है, और इस जर्नी में हम आपकी इस तरीके से मदद करेंगे कि आपको एवरी डे के लिए, हर दिन के लिए एक मैसेज दिया जाएगा और आपको उस मैसेज पर फोकस करके रखना है दिन भर। ठीक है, और अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से इस वीडियो को ऑन करिए और फिर से सुनिए और फिर से उस पर फोकस करिए। सो डे 1 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीक्रेट में प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि जो नेचुरल लॉज हैं वो दुनिया में कैसे काम करती हैं, और इसका बहुत ही बेहतरीन जो सबसे तरीक़ा है वो ये है कि हम इस चीज़ को जिएं। जब हम इस चीज़ को जीते हैं तो हम खुद इस चीज़ को समझ जाते हैं। इसको आप इस तरीक़े से समझिए कि जैसे आप किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हों। आप उसको चाहे कितनी भी अच्छी तरीक़े से साइकिल चलाना सिखा दीजिए, लेकिन जब तक वो उसको जिएगा नहीं, जब तक वो एक्चुअली साइकिल लेके घर से बाहर नहीं निकलेगा, उस पर बैठेगा नहीं, उससे चढ़ेगा, उसको चलाएगा नहीं, तब तक वो एक्चुअली साइकिल क्या होती है वो नहीं चलाना सीख पाएगा। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, इसमें जो भी डिफरेंट लॉज हैं, जिसमें कि बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में जब तक हम ख़ुद इसको महसूस नहीं करेंगे, ख़ुद इसको फील नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें मास्टर नहीं बन पाएंगे। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो इस लॉ को हमें ख़ुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा। और देखिए दोस्तों, हर आदमी ज़िंदगी में क्या चाहता है, उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो, उसकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो, उसकी एजुकेशनल लाइफ अच्छी हो, सोसाइटी में उसके पास इज़्ज़त हो। यही सबकी ख्वाहिश होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी अंदरूनी चाहतें होती हैं, जो मतलब हम अचीव करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम यूनिवर्स की बात करें, या मतलब हम उसे गॉड, कुछ लोग गॉड भी बोलते हैं, अल्लाह और भगवान के नाम से भी बोलते हैं, और कुछ लोग उसको सिर्फ यूनिवर्स भी बोलते हैं। तो आपको जो भी नाम पसंद हो उस नाम से आप बोल सकते हैं। तो यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं है। बड़ी या छोटी हम लोग इसलिए बना देते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वो बड़ी चीज़ है, जिसकी कम इम्पोर्टेंस है तो वो छोटी चीज़ है। तो अगर आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है और आप कोई बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करिए, जो आपको लगता है कि बहुत ही छोटी चीज़ है। जैसे
आप ये ट्राई कर सकते हैं कि मुझे 1 कप कॉफ़ी मिल जाए, या आप ट्राई कर सकते हैं कि फ़लाना दोस्त जिससे 1 साल से बात नहीं हुई वो मुझे कॉल करे। तो ये आपको शायद छोटी चीज़ें लगेंगी, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे-धीरे जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपको इसके प्रिंसिपल समझ में आएंगे कि इसको कैसे काम में लाना है, तो आप ये बड़ी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ज़िंदगी जीने का ही तरीका होता है। डे 2, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को जल्दी बदलना है तो हमें इसके लिए शुक्रगुज़ारी को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब हम शुक्र पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, यानी ज़िंदगी में जो भी बड़ी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रगुज़ार बनते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब ये हमारे माइंडसेट में रहेगा, हमारी फीलिंग्स में रहेगा, थॉट्स में रहेगा पॉजिटिव होना, तो हम अपने आसपास आराम से मिरेकल्स होते हुए देखते रहेंगे। और जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें भरोसा और बढ़ता जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इसके लिए? बहुत आसान तरीका है। आप ये प्रॉमिस करिए खुद से कि हर दिन आप 100 ऐसी चीज़ें अपनी डायरी में लिखेंगे जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, और पर डे के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि किसी दिन आपका ऑफिस में दिन अच्छा गुजरेगा, किसी दिन घर में अच्छा गुजरेगा, किसी दिन हो सकता है दोनों जगह अच्छा गुजरे। तो ये हर दिन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आपका प्रमोशन हुआ हो, तो आप उस दिन आपकी जो भी ग्रैटिट्यूड लिस्ट होगी वो उसमें आपके प्रमोशन, आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, जो भी लोग रहे हों जिन्होंने ये अचीव करने में आपकी मदद करी, तो हर दिन के हिसाब से आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट अलग हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कॉमन रहेंगी हर दिन। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, आप सांस ले रहे हैं इसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, और आपको खाने को मिला आप इसके लिए खुश हो सकते हैं। तो कुछ भी है, आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आपको आज से एक जर्नल मेंटेन करना है, और इस जर्नल में आपको 100 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ लिखना नहीं है, इन्हें आपको दिल से फील करना है कि हाँ आप रियली में शुक्रगुजार हैं, और आप जो है यूनिवर्स के सामने ख़ुद को सरेंडर करते हैं। यानी कि आपके आसपास जो कुछ भी है आप उसको तहे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो फीलिंग जो है शुक्रगुजारी की, जब आपके अंदर बस जाएगी, आपके दिल में बस जाएगी, तब आपको दिखेगा कि आपके आसपास जो चीज़ें आपको ख़राब लग रही थी वो ही बदलने लगेंगी। तो दोस्तों, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार होना होगा आपको। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई लोग हैं या हालात हैं, तो उसमें कोई एक अच्छी किरण ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, अभी लॉकडाउन हुआ, सब लोग घरों में बंद हो गए, लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोग आज भी डर में जी रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा जॉब का। घरों में बैठे थे तो लोग चिड़चिड़ाने भी लगे ज़्यादा, और क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे थे तो फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो गई लोगों की, तो इसकी वजह से सेहत में प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन आप इसी का पॉजिटिव साइड देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ, क्योंकि लोग बाहर नहीं थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, मोटर व्हीकल्स नहीं चल रहे थे सड़कों पर, तो उसकी वजह से नेचर में कितना अच्छा उछाल आया। हर जगह ग्रीनरी हो गई, नदियों का पानी साफ़ हो गया, अब तक जो फूल नहीं उगते थे वो उगने लगे, और सबसे बड़ी बात चिड़ियाँ चहचहाने लगी। अभी तक तो ये माना जाता था जैसे चिड़ियाँ हैं ही नहीं,
शहरों में स्पेशली। गांव में सुनने को मिलता हो तो अलग बात है, लेकिन शहरों में तो चिड़ियों का नामो निशान नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि हर जगह चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और नदी का पानी, जिसके लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे कि नदी का पानी साफ़ हो जाए, वो लॉकडाउन में अपने आप साफ़ हो गया। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जब बंद हो गई तो वहाँ से कुछ गंदा पानी निकलने को था ही नहीं। तो नदी का पानी क्योंकि हर वक्त बहता ही रहता है, तो वो बहते बहते खुद ही साफ़ हो गया। तो दोस्तों, हर चीज़ में, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में कोई एक पॉजिटिव सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हमें ढूंढना है और उसको उस पर फोकस करना है। उसके लिए शुक्रगुजार बनना है, थैंकफुल बनना है, ग्रैटिट्यूड देना है, ताकि हमारा जितना भी इंटरनल स्टेट है वो सब पॉजिटिव हो जाए। और जब पॉजिटिव हो जाएंगे हम, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स सब पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारे आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। डे 3, जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं वही हमारे कल को अट्रैक्ट कर रही हैं, और यही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कल कैसे होने वाला है। अगर हम आज परेशान हैं तो कल हम और परेशानियों को इनविटेशन दे रहे हैं। अगर हम आज खुश नहीं हैं तो खुशी हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से तो कभी भी हमारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकता। इसी तरह अगर हम आज खुश हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आएंगी। अगर हम आज पीसफुल हैं, सुकून से हैं, तो और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर हम शुक्रगुजार हैं तो ज़िंदगी हमें और ऐसी चीज़ें देगी जिसके लिए हम और शुक्रगुजार होते चले जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ अंदर पे फोकस करना है, अपनी इंटरनल स्टेट को मजबूत बनाना हमारा काम है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि जो भी अपना इंटरनल स्टेट है इसको अच्छा बना के रखिए। अपने आप को अच्छे थॉट्स रखिए अपने अंदर, और अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स को जनरेट करिए। जब आसपास हालात ख़राब होते हैं, लोग ख़राब होते हैं, तो ये काम बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हर काम देखिए, आप खुद सोचिए कि कभी ना कभी तो मुश्किल था। पहले जब साइकिल चलाना नहीं आता था तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल था, कार चलानी नहीं आती थी तो कार चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे हम सब सीख गए। आज ऐसा है कि हम बिना सोचे कार चलाते हैं, हमको बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना पड़ता, कार आराम से स्मूथली चलती रहती है ना। तो मुश्किल होता है, बुरे हालातों में अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी है। और इसी पर डिपेंड करता है सारा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब भी आज आपने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव फीलिंग्स अपने अंदर रख ली, तो हमारा जो कल है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रही है, चाहे हम इस पर फोकस करें या ना करें, हम इसके बारे में जानते हों या ना जानते हों, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करती रहेगी। भले ही हम सो रहे हैं, भले ही हम जग रहे हैं, भले ही हम कुछ भी सोच रहे हैं। तो कोशिश करिए कि दिन के मेजर हिस्से में हमारे थॉट्स एंड हमारी फीलिंग्स वो पॉजिटिव रहें, खुशियों भरी रहें। तो इससे हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी और अच्छी बन जाएगी। दोस्तों, ये सारी वीडियोस हम आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे चैनल का नाम भी है अच्छी ज़िंदगी, और हम चाहते हैं कि आपकी रियली में अच्छी ज़िंदगी बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डे 1, डे 2 और डे 3 के लिए आपके साथ मोटिवेशनल चीज़ें डिस्कस करी। आप हर दिन का सुनते जाइए और उस पर फोकस करिए, उसको ध्यान में रखिए। कभी भी आपका माइंड शिफ्ट होने लगे, बुराई की तरफ जाने लगे, तो फिर से इस वीडियो को सुन लीजिए और उस दिन पर की जो भी टीचिंग है उस पर ध्यान दीजिए और उसको अपने जहन में रखिए। आप चाहें तो एक पेपर पर
पेपर लिखकर अपनी जेब में भी रख सकते हैं, या अपने जो फ़ोन के नोट्स होते हैं उसमें लिखकर रख सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो एकदम से उसको खोलिए और उस पर फिर से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रिमाइंडर्स अपने लिए सेट कर लीजिए डे 1, डे 2, डे 3 के लिए, और ताकि आपको ये सारी बातें ध्यान में आती रहें दिन भर। और फिर आप देखिएगा दोस्तों, जितने ज़्यादा हम शुक्रगुजार बनते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, जितनी अच्छी हम अपने अंदर फीलिंग्स रखते जाएंगे, उतना अच्छा हमारा दिन गुजरेगा और उतना अच्छी हमारी आगे आगे आने वाली ज़िंदगी गुजरेगी। और आगे हम अगली वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे और दिन की टीचिंग्स। थैंक यू फ्रेंड्स। We'll be right back.